हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विद्याधर है। आप सब कैसे हैं? आपका बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास देखेंगे। तो आइए, पहली क्लास जो मैंने पढ़ाया है एलसीएम और एचसीएफ पर, तो उसका वीडियो अवश्य देखें सब लोग, तब बात समझ में यहाँ आगे आएगी। तो आइए दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? एलसीएम, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर लीस्ट शब्द आया है, तो लीस्ट का मतलब छोटा से छोटा, छोटा से छोटा वह पद जो छोटा से छोटा हो। तो एलसीएम का मतलब होता है दो या एलसीएम का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का गुणज हो, जो उन संख्याओं का गुणज हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याएं कोई लिखी हो तो उन संख्याओं का गुणज लिख लेते हैं। फिर उन संख्याओं में जो छोटी से छोटी संख्या उन दोनों में मिले वह उसका एलसीएम होगी। जैसे मैं लिखूं कि जैसे 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करिए, तो हम इसके गुणज लिख लेते हैं। तो इसके गुणज का मतलब इसके जो है 6 क्या, जैसे 6 का पहाड़ा 8 का पहाड़ा वो गुणज हो गया। तो जैसे ये स्वयं हो गया, क्या हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इस तरह होंगे। 8 का 8 स्वयं, 16, 24, 32, 40 और 48 इसी तरह आगे। तो अब हमें क्या करना है 6, 8 का एलसीएम निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, भागेगा नहीं कोई बीच में कि वीडियो को छोड़ के भाग जाए। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नहीं यदि अभी मेथड बताऊंगा आगे, तब जो है इंटरेस्टिंग होगा आगे वीडियो। देखिए अभी पहले समझ लीजिए बात को, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भाई एलसीएम क्या है? एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एलसीएम बाद में करेंगे। अभी एलसीएम क्या है फिर से मैं दोहरा देता हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का गुणज हो। तो देखिए वह इनसे यहाँ पर जो है 6 का गुणज में और 8 के गुणज में कौन पहली संख्या मिल रही है? तो यहाँ पर कौन सी मिल रही है संख्या? देखिए यहाँ पर 24 और 24, यहाँ पर 6, 12, 18, 8, 16 में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिलना शुरू है 24। फिर 24 के बाद क्या मिल रहा है आगे? 24 के बाद आगे क्या मिलेगा? जिसे हम 36 के आगे लिख देते हैं 6 का, तो कितना हो जाएगा 42 और 48। अब यहाँ पर देखिए 30, 36, 42, 48 है, इसके बाद 32, 40, 48, और क्या मिल रहा है? ये 48 मिल रहा है। ऐसे ही 6 को 6 के गुणज आगे लिखते चले जाएंगे और 8 के गुणज आगे लिखते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार ये संख्या मिलती रहेंगी। तो पहले हमें वह हमें इसका कॉमन गुणज लिख लेना है। तो 6 व 8 का उभयनिष्ठ गुणज। तो क्या का उभयनिष्ठ गुणज हुए? 24, 48 और आगे लिखते चले जाएंगे ना इसको, तो यहाँ पर 72 मिलेगा, यहाँ भी 72 मिलेगा। लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसका। 72 इस तरह। तो क्या है परिभाषा एलसीएम की? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उसे कहते हैं जो उनके गुणजों के छोटी से छोटी संख्या मिल रही है उसमें। तो बताइए इनमें छोटी से छोटी कौन है? 24। तो इस प्रकार से 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। और निकाल के देख लीजिए ऐसे प्रारंभिक विधि जो हम जानते हैं, 2 त्याई 2 चरको 8, फिर ये 3 और 4 मिल नहीं रहे हैं, मतलब ये अपने आप स्वयं से कटेंगे। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो ये इस प्रकार से जो है एलसीएम का कॉन्सेप्ट है।
HCF का कॉन्सेप्ट। तो HCF क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा। तो इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे? दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे हम लेते हैं, जैसे 24 और ले लीजिए 36, 48। तो पहले हमें 24 के गुणनखंड, 36 के और 48 के सारे गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। गुणनखंड का मतलब पिछले वीडियो में बताया कि गुणनखंड क्या होते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 24 को काट देती हैं, इस तरह ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 36 को काट देती हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 48 को काट देती हैं, वो उनके गुणनखंड होंगे। तो हम 24 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 से 24 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? 12 से कटेगा, 24 स्वयं 24 से कटेगा। समझ नहीं बात है? तो इस प्रकार अब जैसे 36 किससे कटेगा? 1 से, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 नहीं 36 और 6 6 36, और जो है 6 से फिर 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, और किससे कटेगा? 18 दूनी 36 और 36 एक 36। ये संख्याएं जो लिखी 36 के सारे गुणनखंड है। इस 48 हमें ऐसे निकालना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो कैसे, मतलब परिभाषा समझा रहा हूँ उसकी। अच्छा 48 को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 24 दूनी 48, और 4 3 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा 48 को, है ना? 6 और 8, 12 और 16, 24 और स्वयं 48। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है, हाईएस्ट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनके गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनके तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। देख लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या तीनों में 12 ही है जो तीनों के गुणनखंडों में मिल रही है। और आगे देख लीजिए कोई मिल ही नहीं रहा। 24 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है 24। समझ नहीं बात ना? तो इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से जो ये हमारी परिभाषा हो गई HCF की और LCM की। समझ नहीं बात? तो इस तरह से एक बार परिभाषा और दोहरा देता हूँ HCF की। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। इस प्रकार से तो इस तरह हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ परिभाषा भी मैंने समझाया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए HCF और LCM निकालने के कई मेथड हैं। तो मैं एक ही मेथड ऐसा बताऊंगा जिसमें LCM और HCF दोनों एक साथ में निकल आएंगे। तो LCM एंड HCF निकालने की विधि, एक बार में दोनों को निकालेंगे HCF LCM। देखिए तो जैसे मान लीजिए हमें 24 30 36 60 इन चार संख्याओं का हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो हम जैसे छोटी कक्षाओं में करते चले आ रहे हैं तो उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन इसी मेथड से मैं जो है LCM और HCF दोनों एक साथ में निकाल दूंगा। कैसे? तो पहले हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? इन संख्याओं को देखेंगे कि ये चारों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं लिखी हूं किस संख्या से पहले पूरी कट जाती हैं। तो जिस संख्या से ये सारी संख्याएं कट जाती हैं वो संख्या से हम पहले काटेंगे, तो दोनों एक साथ निकल आएंगे। देखिए
2 से अभी कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36 और 30 दूनी 60। अब देखिए, अब क्या 2 से फिर सभी कट जाएंगी? एचसीएफ निकालने के लिए बता रहा हूँ। क्या 2 से सारी कट जाएंगी? नहीं कटेंगी। 12 कट जाएगा, 18, 30, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कट जाएंगी चारों? हाँ, 3 से कट जाएंगे, तो 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18 और 3 दाम 30। अब देखिए, क्या 2 से कटेंगी सब? 2 से तो कट ही नहीं रही थी। 3 से क्या आप कटेंगी सब? नहीं कटेंगी। इसलिए अब यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये चारों संख्याएं कट जाएं। इसलिए ये 2 गुणे 3 बराबर कितना? 6। तो इस प्रकार से 24, 30, 36, 60 का एचसीएफ महत्तम समापवर्त 6 हो गया। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है, तो एलसीएम निकल आएगा। तो देखिए, 2 से काटिए, 2 5 2 त्याई 5, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 1 5 3 5। अब देखिए, अब काटने का कोई मतलब नहीं है। जिसे हम 3 से काटे तो 1 5 1 5, यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1 और 1। तो इस प्रकार से अब जितनी भी ये संख्याएं आई हैं, ये वाली और ये जो एचसीएफ वाली, इन सबका गुणा कर दीजिए, तो 24, 30, 36 और 60 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आइए गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये ऐसे इस प्रकार से। तो 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 फिर का 180 और 180 दूनी 360। तो इस प्रकार से एक ही विधि में, इसी विधि से एचसीएफ भी निकल आया और एलसीएम भी निकल आया। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360। किन किन संख्याओं का? 24, 30, 36, 60 का। इस प्रकार से। तो आइए एक सवाल और इसी मेथड से लेते हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने की और एक विधि है, भाग विधि, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा है। जब हमारी एक ही विधि से दोनों निकल आते हैं तो हमें क्या करना है? लंबा। जैसे मान लीजिए कहे कि एचसीएफ बस निकालिए, तो एचसीएफ बस निकालने को कहता तो हम सिर्फ इतनी प्रोसेस करते, बस एचसीएफ निकल आया, हो गया। इस तरह से एलसीएम को कहेगा तो पूरी प्रोसेस कर देंगे। भाग विधि से भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, चाहे 2 संख्या हो या 2 से बड़ी हो, लेकिन वो प्रोसेस लंबा है। अगर सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो मैं जो है अगले वीडियो में वो भाग विधि भी बता दूंगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36, 60, 84 और 90, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एग्जाम में एक ही निकालने को आ गया, तो एलसीएम है तो एचसीएफ निकालना। देखिए, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मैं जो है अभी 5-6 वीडियो बनेंगे इसके एलसीएम और एचसीएफ पर, जो कंपटीशन में आगे सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक सब में। इस प्रकार से लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है इस तरह सभी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जो मैं बताऊंगा वो भी पूछे जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए, 2 से क्या कट जाएंगी? हाँ, 2 से कट जाएंगी सभी संख्याएं। तो 2, तो यहाँ 18, 30, यहाँ पर 2 4 को 2 दूनी 42, यहाँ 2 से कट जाएंगे तो कितना हो? 2 से कट जाएगा 90 तो कितना? 45। अब देख लीजिए, क्या 2 से फिर सभी संख्याएं कट जाएंगी? 18, 30, 42 तो कट जाएंगी, लेकिन 45 नहीं 2 से कटेगा। क्या 3 से कट जाएंगी क्या? हाँ, 3 से कट जाएंगी। तो 3 से काट दिए। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? उस संख्या से सभी संख्याएं कटनी चाहिए। ये 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 3 1 के 3 और 3 चौको 12, 14 3 42 है ना। 3 से 15 3 45। अब देख लीजिए, और कोई संख्या है क्या जिस और अगर कोई संख्या हो जिससे चारों संख्याएं कटती हो तो उससे भी काट दीजिए। नहीं कटती है तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए, ना तो 2 से ही सारी संख्याएं कट रही हैं और ना ही 3 से कट रही हैं, 4 से तो कटने का सवाल ही नहीं। बाकी अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे चारों संख्याएं कट जाए। तो इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। तो 36, 60, 84, 90 का एचसीएफ हो गया 6। अब आगे प्रोसीजर को बढ़ाते हैं तो एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए, 2 से 2 तिहाई 2 पंचे 2 सत्ते
15 3 से, 3 1 5 ऐसे ही 7 जो कहते हो 3 बचे। और इसके बाद फिर जो है अब देखिए 5 से कर देते हैं तो 1 1 7 1, फिर क्या कर दें 7 से कर देते हैं तो 7 1 1 1 1, ये इस तरह। अब इन सभी संख्याओं का इनका भी और इनका भी क्या कर दें गुणा कर देते हैं, इन सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए गुणा करिए, सब लोग गुणा करें वीडियो को रोक करके। आइए आगे बढ़ते हैं, गुणा कर लिया होगा सब लोग, चलिए मैं कर देता हूँ जिसे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा गुणा कर लेते हैं तो इसका गुणा हो जाएगा 1260। तो 36 60 84 90 का एलसीएम हो गया 1260 और का एचसीएफ हो गया 6। तो इस प्रकार से चलिए, तो ये विधि समझ में आई होगी। अब आइए आगे हम करते हैं जो है इस प्रकार से जो है दशमलव की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव की संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दशमलव की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, तुरंत हो जाएगा। तो देखिए आइए कोई भी उदाहरण लिखते हैं, जिसे मान लीजिए 2.4 और कामा 0.36 और 0.045, ये ऐसा है 2.4 0.36 0.045 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हमें सबसे पहले इन संख्याओं में देखना है कि किस संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव की संख्याएं लिखी हैं, दशमलव के बाद कितने अंक सबसे ज्यादा दशमलव है, दशमलव जो है कितने अंक बाद है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 3 अंक बाद दशमलव इसमें है, तो दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी बना लेने हैं और दशमलव के बाद 3 अंक 2.4 में भी बना लेने हैं। तो यहाँ पर 2.4 लिखा है तो दशमलव के बाद 1 अंक है 4, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 3 अंक हो गए। इस तरह 0.36 दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पर दशमलव के बाद 0 4 5 ये। तो इस प्रकार दशमलव के बाद तीनों संख्याओं में 3 अंक हो गए। अब 3 अंक हो गए दशमलव के बाद तो सबका दशमलव हटा दीजिए, तो हो गया 2400, ये हो गया 360, ये हो गया 45। अब इन सबका एलसीएम और एचसीएफ अभी जो मैंने पिछली विधि बताई है उसी से निकाल लेंगे। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहीं शुरू कर देता हूँ। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अब देखते हैं ये 2400 360 और 45 कौन सी ऐसी संख्या है जिससे जो है कट जाएंगी सभी संख्याएं। तो 2 से तो कटेंगी नहीं क्योंकि 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेंगी क्योंकि यहाँ 3 से कट जाएगा 45, 15 3 45, ये 3 से कट ही जाएंगे। तो 3 से आइए काटते हैं, 3 8 24 तो ये 800, ये 3 से काटेंगे तो 12 3 36 120, ये 15 3 45। देखिए अब 3 से कट गए। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम दोनों चीजें एक साथ निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं क्या 3 से फिर कट जाएगी क्या। तो 3 से ये 800 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए अब 3 से नहीं कटेंगे लेकिन ये पक्का है। तो 5 से देख लेते हैं, 5 से कट जाएगा ये 800, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं, तो 5 1 के 5, 8 में से 5 गया 3, उतार लिया 0 का 30, तो 5 छक्का 30 160 हो गया, भाग लेला दिन भर। 5 से इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए
3 से तो पहले नहीं कट रही थी यहाँ पर, अब 5 से भी नहीं कटेंगी, क्योंकि 5 से ये तो कट जाएगी, लेकिन ये दोनों 5 से नहीं कटेंगी। तो इस प्रकार से ये HCF के लिए हो गया। तो देखिए HCF में क्या करना है, दोनों का गुणा, तो 3 5 15, लेकिन 15 नहीं होगा HCF, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा कितने अंक बाद दशमलव लगा था, 3, या देख लीजिए इन सभी का 3 अंक बाद दशमलव हो गया। तो हमें क्या करना है, ये दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो अभी 2 ही अंक है, तो हम क्या करें, 0 लगा दे तो 3 अंक हो गए, दशमलव लगा दीजिए यहाँ, ये इस तरह। तो इस प्रकार 2.4.36.045 का जो HCF हो गया वो 0.015 हो गया। अब LCM के लिए बढ़ते हैं आगे इसी तरह। तो चलिए 3 से काट देते हैं, तो 3 से ये कटेगा नहीं, 160 ही उतार दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24, ये 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 से कम काटता, मैं 8 से काट रहा हूँ सीधे, क्योंकि 8 से 8 दूनी 16, ये भी काट देते, चलिए 8 से काट देते हैं, 2 से भी काट, 2 से काटते रहेंगे, 3 बार काटेंगे, 8 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया है। तो चलिए 8 दूनी 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब देखिए 20 को हम 2 से काटें, फिर 2 से काटे, फिर 5 से काटे, 2 दूनी 4 और 4 5 20, तो ये कौन करेगा, क्योंकि यहाँ तो एक है, डायरेक्ट 20 लिख दीजिए, तो 1 1 1। अब इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का और ये दोनों संख्याओं का 3 और 5 का गुणा कर दीजिए, और जय के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, तो LCM हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं इनका, तो कितना, 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 20। हाँ, सिंपल गुणा करने के लिए देखिए क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। चलिए जैसे 20 पंचे 100, थोड़ा सरल हो जाएगा, 100 बन जाएगा ना, 20 पंचे 100, 8 त्रिक 24 और 24 तिरका 72, तो 100 गुणे 72, तो कितना हो जाएगा, 100 में 72 का गुणा 7200 हो जाएगा। अब कई अंक बाद दशमलव मैक्सिमम, 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो 7.200, तो 7.200 लिखे चाहे नहीं, तो 7.2, तो ये 7.2 क्या हो गया, इन संख्याओं का 2.4 2.36 0.045 का LCM हो गया। तो इस प्रकार से एक ही प्रोसेस से हम HCF और एक ही प्रोसेस, उसी प्रोसेस से हम LCM निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दशमलव वाली संख्याओं का LCM और HCF निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अगला हम संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, इससे मतलब लीजिए इसे 1.5 और 0.24 और इसे ले लेते हैं 0.036। चलिए 0.036 ये। अब इन तीनों संख्याओं के LCM और HCF दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। एग्जाम में या तो LCM पूछेगा या तो HCF पूछेगा, दोनों इकट्ठा नहीं पूछेगा, लेकिन मैं दोनों एक साथ विधि बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ये देख लेते हैं दशमलव के बाद कितने अधिकतम अंक हैं, तो दशमलव के बाद 3 अधिकतम अंक है जो दशमलव लगा है, यहाँ 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक। तो हमें क्या 0.24 में भी 3 अंक बना लेने हैं, 1.5 में भी 3 अंक बना लेने हैं। तो क्या करें, 1.5 3 अंक है, तो यहाँ 1 अंक है, तो 2 0 3 अंक बन गए, 0.24 3 अंक बन गए, 0 लगा दिया, 0.036 ये। इस प्रकार से ये बन गए 3। अब हमें क्या करना है, 3 अंक बाद दशमलव है, तो सबका दशमलव हटा देना है, तो 1500, ये हो गया 240, ये हो गया 36। चलिए तो इसके बाद जो है दशमलव वाली संख्याओं का LCM और HCF हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 1500, 240 और 36। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, 3 अंक बाद दशमलव अधिकतम है ये। तो चलिए पहले HCF के लिए हम जो है इसको ऐसी संख्या से काटें जिससे तीनों संख्या एक बार में कट जाए। तो 2 से काटेंगे पक्का, तो 2 से काटेंगे तो 1500 का आधा 750, ये हो जाएगा कितना 120, ये हो जाएगा 18। फिर क्या 2 से कटेंगे क्या, हाँ 2 से कट जाएंगे फिर से, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 375 हो गया। इसको काटेंगे 2 से तो 60 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब क्या 3 से भी काटेंगे क्या,
3 के 3 3, हाँ 3 से कटेंगे, सब कटेंगे 3 से, तो 3 के 3 3 दूनी 6 3 5 15, ये 3 से काटेंगे तो 20, इसको 3 से काटेंगे तो कितना, 3 त्रिकाई 9। अब फिर देख लेते हैं क्या, अब 2 से तो कटना बंद ही हो गई थी, उसकी तो बात ही नहीं है, 3 से काटे हैं तो कभी कट रही थी, अब 3 से फिर चेक कर लेते हैं, 3 से यही बस कटेगा 3, ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, 4 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 3 है, मतलब अब ये तीनों संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्या एक बार में कट जाए, तो इसका मतलब HCF के लिए ये संख्याएं हमें आ गई। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4 जाए 12। अब देखिए जो संख्याएं थी वो क्या क्या थी, वो संख्याएं थी, मैं साइड में लिख देता हूँ दोबारा, जो है वो संख्या थी 2.4, जिसका HCF LCM हम निकाल रहे हैं, हाँ 1.5 और 0.24 और कितना है 0.036, ये संख्याएं हैं। अधिकतम दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हमें अभी कितने अंक हैं, हमारे पास 2 ही अंक हैं, HCF के लिए 2 ही अंक हैं, तो क्या करना है, एक अंक, एक जीरो लगा देना है, दशमलव लगा देना है, इधर जीरो, दशमलव के बाएं साइड जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा लिखने के लिए अच्छा रहता है ये इस तरह। तो ये जो है 1.5, 0.24 और 0.036 का जो HCF आया है वो 0.012 HCF हो गया, ये क्या हो गया, HCF हो गया। अब आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो चलिए, तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगी, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये हो तो चलिए 5 से काटते हैं, 5 तो 25 पंचे 125 और 5 चौको 20। अब देखिए 25 और 20 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए, तो सीधे के सीधे इसे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 25, एक बार 25 से सीधे काटिए, एक बार 4 से काटना हटाइए, अब हम सीधे मतलब 25 उतर आएगा यहाँ, एक बार यहाँ 4 उतर आएगा, तो गुणा कर देते हैं पूरी संख्याओं का, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और 25 चौको 100, ये इस तरह है। तो यहाँ पर 100 में 5 का तो 500 और फिर 500 में 3 का तो 1500, 1500 में 3 का तो 4500, 4500 में 2 का 450, 4500 में 2 का तो 900 और 900 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 1800, ये 1800 आ गया। अब ध्यान देना है दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक थे, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक थे, तो मतलब हमें इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो कितना आ गया 1.800, इसका मतलब 1.8, इसका सीधा सीधा सा मतलब। इस प्रकार 1.5, 0.036 का जो LCM आया 1.8 और जो HCF आया 0.012 आया। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं का LCM और HCF निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे भिन्न वाली संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो भिन्न वाली संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करने के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, भिन्नात्मक संख्याओं का LCM एंड HCF, ये भिन्नात्मक संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए तो उन संख्याओं का भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए LCM हमें ज्ञात करना है, भिन्न का LCM, तो भिन्न का LCM ज्ञात करना है तो उसका जो है, जो अंश में संख्याएं लिखी हैं तो अंश वाली संख्याओं का LCM निकालना है, और जो हर में लिखी होंगी हर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ये इस तरह। तो हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1/3 और कुछ भी लिख देते हैं, चलिए 5/9 जो हमारा 5/6 4/27, तो इसका LCM निकालना है, LCM ये LCM निकालना है। तो जो अंश में 1 5 5 4 लिखे हैं इनका क्या निकालना है, LCM, तो LCM निकालना है, तो 1 5 5 4 का
एलसीएम और 3 9 जो हर में लिखी है 6 27 का HCF। तो एलसीएम तो देखिए ये छोटी संख्याएं हैं तो मौखिक तुरंत निकल आएगा। देखिए किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे पहले, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 ही है। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, अर्थात 5 चौको 20। तो कितना आ गया अंश का एलसीएम 20 हो गया। और हर वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ध्यान दीजिए एचसीएफ क्या है, जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या हो। तो यहाँ 3 है, 3 त्रिकाई 9, तो 3 यहाँ भी 1 आएगा, 3 दूनी 6 यहाँ भी 3 आएगा, और 9 किया 27 तो यहाँ भी 3 आएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 9 6 27 का हो गया 3, अर्थात 1/3 5/9 और 5/6 तथा 4/27 का जो एलसीएम आया वो 20/3 आ गया। और भी कोई संख्या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बात समझ में आ गई होगी। जैसे 3 के घाते -2 और 2 के घाते -5 और 4 के घाते -3 का एलसीएम ज्ञात करिए। ऋणात्मक घात लगी है, तो जब ऋणात्मक घात लगी हो तो पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं। ऋणात्मक घात लगी हो तो बटन 1 के बटन सबको लिख देते हैं, तो घाते धनात्मक हो जाती है। तो 1/3 के घाते 2, 1/2 के घाते 5, 1/4 के घाते 3, तो 1/3 त्रिकाई 3 घाते 2 9। ये कितना है, 2 का 5 बार गुणा तो 32, ये 4 का 3 बार गुणा तो 64। तो हमें इस प्रकार 1/9 1/32 1/64 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, अब ऊपर अंश में देखिए 1 1 1, तो बताइए इनका जो है 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 है। हर में 9 32 32 और 64, तो 9 32 64 में कोई मेल खा रहा है, ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, नहीं है। 2 से काटेंगे तो 32 64 कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 9 कटेगा लेकिन 32 64 नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएंगे ये नहीं कटेगा 9 नहीं। इस तरह इन तीनों संख्याओं को काटने के लिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात वह संख्या एक होती है जो सदैव हर संख्या को काटती है। अर्थात 9 32 64 का एचसीएफ कितना हो गया, 1 है, अर्थात 1/1 का मतलब क्या, 1। इसका मतलब 3 के घाते -2, 2 के घाते -5, 4 के घाते -3 का जो एलसीएम आया वो आया 1। तो इस तरह से हम एलसीएम भी भिन्नों का ज्ञात कर सकते हैं, ऋणात्मक घात जो यदि लगी हो। अब ध्यान देना, जिसे एलसीएम अभी भिन्न का एलसीएम निकाले है ना, तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए जब एक ध्यान से देख लीजिए, एलसीएम जब निकालना हो ना तो अंश में एलसीएम हर में एचसीएफ। अब जिसे हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो भिन्नात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ, हर वाली संख्याओं का एलसीएम उल्टा कर देना, पलट देना है, इससे पलट देना है दोनों को। ध्यान से देखिए ये। अब जैसे हमें कोई संख्या ले लीजिए, उन्हीं संख्याओं को ले लीजिए या कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। चलिए जिसे मान लीजिए 16 बटे कुछ लिख देते हैं 21, एचसीएफ निकाल रहे हैं 8/15, 2/3 और 24/27। इसका हमें इन चारों संख्याओं का, भिन्नात्मक चारों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या, 16 8 2 24 का एचसीएफ निकालेंगे और 21 15 3 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, 16 8 2 24 में से क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढना है इनमें जिनसे ये चारों संख्याएं करती हैं। तो 2 ली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना एचसीएफ। तो ये 2 तो है ही है, तो यहाँ 2 4 को 8, ये 8 है तो 2 यहाँ भी आ गया, ये 12 दूनी 24 तो 2 यहाँ भी आ गया 24 में, ये 2 2 8 16 तो 2 यहाँ भी आ गया, अर्थात 16 8 2 24 का एच जो अंश में लिखना है ना हमें यहाँ पर एचसीएफ, तो कितना हो गया 2। एलसीएम 21 15 3 27 का एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए। अगर नहीं आता इस तरह निकालना मौखिक ना, तो इस तरह साइड में निकाल लीजिए, 21 15 3 27 का एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ निकालना हो तो हर में एचसीएफ और अंश वाली संख्या का, सॉरी अंश वाली संख्या का एचसीएफ और
हर वाली संख्या का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है 21, 15, 3, 27 का, तो काट दीजिए। तो 2 से तो कोई कट नहीं, 3 से कट रहे हैं, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 9 27। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 5 3 इन तीनों संख्याओं का कोई मेल नहीं है, इसलिए जब 7 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 9 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ एक पहले से बना था, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 9 से सीधे काट देंगे। इसका मतलब हम 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 9 कर दीजिए। अब इन चारों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 9 बना 45 और 7 3 21, चाहे जैसे कर दीजिए गुणा, ये ऐसे। अब फिर 21 और 45 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 576। 21 गुणे 45 इसका गुणा करेंगे तो 576 हो, सॉरी 576 नहीं होगा, ये हो जाएगा 945 हो जाएगा ये। तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ और हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसी तरफ बटन लिख देते हैं, तो 945। तो इस प्रकार से जो है क्या क्या संख्या लिए थे, 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का जो एचसीएफ आया है वो 2/945 आया है। और कोई संख्या ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं एचसीएफ निकालने का। जैसे ऋणात्मक घात है, 2 के घाते -2, 4 के घाते -3 और 6 के घाते -2। तो इनका एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इन घातों को धनात्मक में बदलेंगे, तो 1/2 के घाते 2, 1/4 के घाते 3, 1/6 के घाते 2, तो 1/2 दूनी 4, 1/4 चौक 16 चौको 64, 1/6 36। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ, तो 1 1 1 का एचसीएफ कितना 1, हर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो इधर निकाल लीजिए साइड में, क्योंकि थोड़ा बड़ी संख्या है, माफी नहीं दिक्कत होगी तो ये निकाल लेते हैं। चलिए 2 से करते हैं, 2 दूनी 32। अच्छा हम डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट दे क्या, डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। चलिए 1 और 16 चौको 64, 4 9 36। अब 16 और 9 में कोई मेल नहीं है, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो अलग अलग कटेंगे ये 16 और 9, तो डायरेक्ट 16 का 9 में गुणा कर दीजिए, फिर 4 का कर दीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा। तो 16 गुणे 9 गुणे 4। अब इसका एलसीएम ये गुणा कर लीजिए इनका, तो इनका गुणा हो जाएगा 576 ये, तो ये हो जाएगा 576। तो इस प्रकार 2 के घाते -2, 4 के घाते -3 और 6 के घाते -2 का जो एचसीएफ आएगा 1/576 आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।